हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? सब बढ़िया है? सब अच्छा चल रहा है? आज हम फिर जो है आपके साथ आपके सामने हैं। अब प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है क्या? व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड देन कवर्स अ मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से एक मैक्सिमम हाइट पर वो जाता है। इट मीन्स मैक्सिमम हाइट से होकर के तब वो ग्राउंड पर नीचे की तरफ आता है। तो हमारा टॉपिक है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। देन that is the plane of the ground, and when an object is projected with initial velocity, and it is the components u cos theta, and that is the u sin theta, that is the x component, and that is the y component. Okay, then object projected and travel a distance. Here it is the reach the ground, then with the final velocity v, that is the final velocity v. Here it is the v horizontal v cos theta, and that is the v sin theta है, यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। And after some time it reaches this point, and that is will be velocity v final से, and भाई इनिशियल से चलेगा तो कुछ टाइम बाद यहाँ पर t टाइम में अगर यहाँ पहुँच रहा है तो इस फाइनल वेलोसिटी से जाएगा। Here it is the v sin theta, and that is the v cos theta, v cos theta. ओके, सेम वही हमारा फिगर है हमने जो दो तीन बार इसको बनाया है। तो दैट इज द मैक्सिमम हाइट, इज द मैक्सिमम हाइट। हियर इट इज मैक्सिमम हाइट एच एम, और यहाँ पर जो टाइम लगता है वो मैक्सिमम टाइम हमारा टी एम लेते हैं, ठीक है। दैट इज द मैक्सिमम हाइट एच एम, ओके। एंड that is the vertical components, and that is the horizontal component, vertical and horizontal. Okay, then if you want to find the maximum height, so at a maximum height, at a maximum height क्या हो जाएगा? जो हमारा वेलोसिटी होगा मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी होगी जो जीरो हो जाती है, ठीक है। एंड हाइट यहाँ पर क्या है? एच एम लिया गया है, ठीक है, हाइट एच एम है। और देन जो हमारा इनिशियल जो हमारा वेलोसिटी है वो हमारा दैट इज दिस u sin थीटा, क्योंकि वर्टिकल पोजीशन पे हमारा इनिशियल बात हो रही है, वर्टिकल पे नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे, u sin थीटा की बात करेंगे तो हमारा u sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। एंड यू कैन पुट द वैल्यू, हाइट निकालना है तो थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन, ओके। हियर इट विल बी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस, क्योंकि ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है मैक्सिमम हाइट, तो दैट इज द माइनस 2gh। हियर इट इज द v स्क्वायर, दैट विल जीरो का स्क्वायर, u स्क्वायर यानी u sin थीटा का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 2g and h that will be maximum height hm, okay। then here it will be, इसको इधर करेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2ghm। तो देन hm इक्वल टू क्या मिल जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दैट इज अ मैक्सिमम हाइट travel by the projectile, hm is equal to u square sin square theta by 2g. That is this, okay। ये हमारा है क्लियर मैक्सिमम हाइट, ओके। तो मैक्सिमम हाइट की डेफिनेशन क्या है? ध्यान दें, मैक्सिमम हाइट की डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं। मैक्सिमम हाइट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो देन द मैक्सिमम हाइट की डेफिनेशन क्या होगा? इट मीन्स द मैक्सिमम height taken by the projectile, it is defined as the when the projectile reaches at a maximum height at a maximum time, the height taken by the projectile at a maximum time is called maximum height। तो यहाँ पे आप कह सकते हो
the time taken by the height sorry the height taken by the projectile at a maximum टाइम, एक अधिकतम समय में जो हाइट लिया जाएगा वो हमारा मैक्सिमम हाइट कहलाएगा. एट ए मैक्सिमम टाइम इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट. ठीक है. द हाइट टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, जो हाइट लिया गया कितने टाइम में, मैक्सिमम टाइम में, वो हमारा क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहलाता है, वो हमारा मैक्सिमम हाइट कहलाएगा. ठीक है. दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट. ठीक. अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पे ध्यान दें कि जैसे मैक्सिमम हाइट तुमको पता चल गया यहाँ पे मैक्सिमम हाइट क्या है. अब जब ये कवर करके पूरा फाइनल पोजीशन पहुंचता है तो इसमें एक रेंज ट्रेवल करता है, एक डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है. उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कहते हैं रेंज. तो अगला जो हमारा यहाँ पे है, हमारा क्या है, रेंज. व्हाट डू मीन बाय रेंज? रेंज की डेफिनेशन क्या है, चलिए देखते हैं रेंज कैसे निकालेंगे और रेंज की डेफिनेशन क्या है. ओके, लेट्स सी. मैक्सिमम हाइट आई थिंक दैट आप देख लिए होंगे, फार्मूला आया है तो इसको पॉज करके अपना लिख लेंगे. ठीक है. ओके, चलिए रेंज की बात करते हैं उसी फिगर पे. ठीक है. रेंज निकालते हैं. रेंज क्या है हमारा. ठीक है. टॉपिक रेंज, दैट इज द ओके, दैट इज द रेंज. रेंज क्या, रेंज का मतलब एक है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. यहाँ पे प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में लिया गया है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन and then comes down to the under the gravity at the final position, then it covers a horizontal distance and that is called range. ये horizontal distance जितना कवर करता है ये हमारा उसका क्या है, प्रोजेक्टाइल का रेंज कहलाता है. तो यू नो दैट हमको रेंज फाइंड करना है, डिस्टेंस निकालना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है. आपको फार्मूला पता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, ये आपको पता है. तो डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस मतलब यहाँ रेंज की बात हो जाएगी, रेंज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है. दैट इज दिस. ओके. स्पीड अगर यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं तो स्पीड का मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल हमको डिस्टेंस निकालना है तो हमको हॉरिजॉन्टल स्पीड की वैल्यू चाहिए. और हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, u cos थीटा. तो देन स्पीड इज u cos थीटा. ओके, लेट्स सी स्पीड क्या है, u cos थीटा. ओके. एंड टाइम इट मींस इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने का टाइम है हमारा क्या है, मैक्सिमम टाइम. यानी जो मैक्सिमम टाइम हमारा जो है वो क्या है, tm. ओके. देन u cos थीटा. ठीक है. ठीक है. मैक्सिमम टाइम में फ्लाइट ऑफ टाइम लेते हैं. ठीक है, क्योंकि यहां तक आने का पूरा टाइम क्या है, फ्लाइट ऑफ टाइम है. सॉरी, यहां के लिखेंगे फ्लाइट ऑफ टाइम. फ्लाइट ऑफ टाइम साइड में लिख दे रहे हैं फ्लाइट ऑफ टाइम, टीएफ. ठीक है. मैक्सिमम टाइम तो मैक्सिमम हाइट पे मिलेगा, पूरा वहां तक आने का हम यहाँ पे फ्लाइट ऑफ टाइम लेंगे. तो फ्लाइट ऑफ टाइम क्या हमने निकाला था, 2u sin थीटा बाई जी. 2u sin थीटा बाई जी. ओके, दैट इज द दिस. क्लियर. 2u sin थीटा बाई जी. मैक्सिमम जो हमारा फ्लाइट ऑफ टाइम है क्या फार्मूला आया था, u स्क्वायर. फार्मूला क्या मिला था भाई, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे फ्लाइट ऑफ टाइम निकाला था, कंप्लीट फ्लाइट ऑफ टाइम क्या आया था, आपको पता है क्या मिलेगा, u साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये मिला था. ओके, u साइन थीटा बाई 2g. ठीक है. स्पीड u cos थीटा
एंड u sin थीटा बाई 2g। देन यहां पे क्या हो जाएगा, हमको रेंज की वैल्यू फाइंड करनी है, रेंज निकालना है। तो यहां से कैसे हम निकालेंगे, ध्यान दें, cos थीटा ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां तक आने का जो टाइम ऑफ फ्लाइट था, ये हमने यहाँ पे स्पीड लिया, जो क्या है u cos थीटा है, ठीक है, दैट इज दिस। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो पूरा कंप्लीट है, जो है वहां तक आने का टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो हमारा क्या था, ये u sin थीटा बाई 2g। तो ये अगर हम इसको फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ध्यान दें, तो ये हो जाएगा आपका 2u sin थीटा बाई जी, देन cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका u sin थीटा बाई 2g sin 2 थीटा बाई जी, यानी कि रेंज हमको निकालना है। तो रेंज के लिए यहाँ तक जो फ्लाइट ऑफ टाइम है उसकी वैल्यू प्लस u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल जो स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा, ओके। एक बार हम फ्लाइट ऑफ टाइम की बात फिर करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिलता है, ओके। यहाँ से देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने फाइंड आउट किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या फाइंड आउट किया था, एक बार यहाँ से देखते हैं क्या निकला था यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से आपका आया था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहाँ पे 0 हमने मान लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू नो ut यानी u साइन थीटा ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट tf इक्वल माइनस हाफ g टी स्क्वायर यानी tf का स्क्वायर, ठीक है। ये फाइंड आउट किया था। तो यहां से हमको मिल गया था क्या, यू नो u साइन थीटा, यू नो, हाँ यस, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिल गया था 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा, यहाँ से 2u साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, ठीक है। पूरा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई g, ठीक है, ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई g, 2u साइन थीटा बाई g, ठीक है। ये हमारा मिलेगा 2u साइन थीटा बाई g, ठीक है। तो देन क्या हो जाएगा, ये हमारा 2u साइन थीटा बाई g ये मिला, tf, ये tf से tf कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2u साइन थीटा होता है, ठीक है, और ये g हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपान g, ठीक है। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा बाई g, देन u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, ठीक है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, दैट इज दिस, ओके। तो यहाँ पर जो है ये हमारा, इट मीन्स जो स्पीड होगा, ये हमारा स्पीड होगा u cos थीटा, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज दिस u cos थीटा। और यहाँ पर जो इट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u sin थीटा बाई जी होगा, दैट इज द 2u sin थीटा बाई जी, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम का दोगुना होगा तो 2u sin थीटा बाई जी हो जाएगा। तो आएगा क्या, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दैट इज दिस u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ओके। दैट इज द रेंज, दैट इज द रेंज, दैट इज द रेंज, हियर इट इज द रेंज। आप ऐसे ही रेंज फाइंड कर सकते हैं, u cos थीटा स्पीड एंड हमारा फ्लाइट ऑफ टाइम 2u sin थीटा बाई g, ठीक है। देन क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा आपका 2u स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा cos थीटा, देन 2 sin थीटा cos थीटा दैट इज sin 2 थीटा बाई g हो जाएगा। तो r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, ठीक है। तो दैट इज द रेंज बाय द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो थैंक टू ऑल ऑफ यू, I will meet you next day, next time with the next topic. Okay, thank you all of you.